ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काय। भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा ये आपका स्वागत का कार्यक्रम हो गया पूर्ण। कह रहे थे हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, किसके लिए भला? चमासा बनाने के लिए। बताओ भला क्या मेहनत की आपने? जहां से है भोपाल कितनी दूर है? कितनी दूर है? कितने चक्कर लगाए आपने? पहले मना दिया, फिर उसके बाद अच्छा आचार्य भगवान के पास जाने में कितना जोर लगा। चौमासे के लिए किसी को जाना नहीं पड़ा, केवल हमारा पत्थर बरादरी का पत्थर नेट के माध्यम से पहुंचा दिया और नेट के माध्यम से बोलो कितना जोर लगा। आचार्य भगवान ने कितनी सुविधा कर दी कि बरादरियों का बार बार चक्कर लगवाना किसी भी प्रकार से संगत नहीं है। आपने आना है वो आपकी खुशी है, लेकिन हमारी ओर से कोई आग्रह नहीं है। केवल संदेश भेज दो, उसका क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। कितनी देर लगी वाला? चलो चमासा मिल गया है। 10 तारीख को शाम को प्रारंभ होगा। जानते हैं जब किसी को मिलते हैं ना, आंखें खिल जाती हैं, चेहरा खिल जाता है, बस देखा जाए तो उसका स्वागत हो जाता है। यदि देखते सार आंखें बगले झांकने लग जाएं, चेहरे में निराशा आ जाए, तो इसका मतलब स्वागत तो नहीं है। आपको खुशी है, हमारा स्वागत हो गया। आपने प्रवेश का दिन मांगा, हमने कहा प्रवेश का दिन अघोषित है, इसकी घोषणा नहीं होगी, क्योंकि इसके पीछे हम देखते हैं लोगों का इतनी दूर दूर से आना जाना किसके निमित्त होता है भला? हमारे निमित्त से होगा और तो किसी के नहीं। प्रवेश तो हमारा होगा, तुम्हारा तो नहीं। हमारा प्रवेश है ना, आपका तो नहीं। आपका तो पहले ही है। आप तो कहीं से आए नहीं, आपने लुधियाने में प्रवेश किया हो।
क्षमास्य के लिए हमारा प्रवेश था और वो क्या हो गया, बड़े आनंद से हुआ। बस अवसर आपको मिला है। हर व्यक्ति सब कुछ समेट नहीं सकता। जितनी जिसकी क्षमता होती है वो उतना ही ले सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। बस हमारा इतना कहना है, जितनी क्षमता है उतना जरूर लाभ ले। अवसर मिला है, अवसर तो हर साल ही मिलता है। शिवलयन का कब कौन सा साल है जिस साल चौमासा ना होता हो? लगभग 2000 से तो हम ही देख रहे हैं, लगभग चौमासे क्या हो रहे हैं, हर साल होते हैं। बड़ा संघ है, पहले शहर का था और शहर के बाद अब क्या है, अब सिविल लाइन है। तो जितना कुछ आप हमारे से ले सकते हैं, लेने का प्रयास करना। जिसको समय के पाठ नहीं आते वो समय के पाठ सीखे, जिसको प्रतिक्रमण नहीं आता वो प्रतिक्रमण सीखे, जिसको 25 वोल नहीं आता वो 25 वोल सीखे, 9 तत्व नहीं आता वो 9 तत्व सीखे। यथा संभव ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने का प्रयास करें। तो हमारा वर्णन जो हम सुनाने लगे हैं, हमारा मुख्य प्रसंग तो 9 तत्व का ही होता है, और 9 तत्व है निर्ग्रंथ प्रवचन का सार। हमारे दिमाग में जो 9 तत्व अच्छी तरह समा जाए, जे ज्ञान, जे श्रद्धा, जे संस्कार जो भगवान के केवल इसी जन्म में नहीं, जन्म जन्म में हमारे साथ रहे। जे एक ऐसा मार्ग है जो आत्मा को सिद्ध गति में पहुंचा देता। 9 तत्वों का ज्ञान। मूल में 2 तत्व हैं, विस्तार से 9 तत्वों का वर्णन। देखा जाए तो इस 14 राज्य लोक में 2 ही प्रकार के तत्व हैं, एक जीव और दूसरा अजीव। तीसरा कोई तत्व नहीं है। एक में चेतना है और दूसरे में जड़ता है। जीव में चेतना है और दूसरे अजीव में जड़ता है। देखा जाए तो हम कौन सी श्रेणी में हैं? जीव की श्रेणी में। जीवों को छोड़ करके शेष पदार्थ सारे अजीव, जो जड़ता लक्षण वाले। हमारी जो आत्मा केवल आत्मा ही नहीं, इसके अंदर परमात्मा का रूप छिपा हुआ है। जैसे पत्थर देखने को पत्थर है, लेकिन जब किसी शिल्पकार के हाथ में आ जाता है तो वहां से परमात्मा की सूरत भी क्या कर देता है, निकाल देता है। अब उस पत्थर के अंदर वो परमात्मा का रूप छिपा तो नहीं, लेकिन जो अंश परमात्मा के नहीं थे उनको क्या कर दिया, निकाल दिया, और परमात्मा का वो आकार सामने आ गया। ऐसे हमारी आत्मा में जो सिद्ध भगवान का स्वरूप है वो हमारी आत्मा के अंदर है, लेकिन वर्तमान में सिद्ध भगवान हम नहीं। वर्तमान में सिद्ध भगवान ना हम है ना आप में। क्यों? हम भी 8 कर्मों से बंधे हुए हैं और आप लोग भी 8 कर्मों से बंधे हुए। इन 8 कर्मों को बांधने वाला कौन है? वो आत्मा ही है।
कहते हम आठों कर्मों को बांधते हैं, सिद्ध भगवान नहीं बांधते। सिद्ध भगवान वो तो नहीं कर्म बांधते, वो भी आत्मा है, वो क्यों नहीं बांधते? क्योंकि कर्म बंधन का जो कारण है वो उनके अंदर नहीं है। वो कारण हमारे अंदर है, संसारी जीवों के अंदर है, सिद्ध परमात्मा के अंदर नहीं है। अब वो कारण कौन सा है जिससे कर्म बनते? संसार में इसका उत्तर ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेगा। कहते हैं विकृतियां आत्मा के अंदर, जिसमें मिथ्यात्व, कषाय, वासनाएं, विकार, इनसे आत्मा प्रभावित होती है। प्रभावित हो करके आत्मा क्रियाशील होता है। जो चाहता है उसको पाने के लिए प्रयास करता है। प्रयास में कभी एक पाप, कभी 2 पाप, कभी 3 पाप, कभी 18 के 18 पाप भी आ जाते। पूर्व जन्मों के पाप के उदय से विकार पैदा हुए, और जो आत्मा इन विकारों से प्रभावित हो करके पुनः क्रियाशील हुआ, उसके द्वारा कर्म बंधन आगे के लिए हो गए। जो इन विकारों से प्रभावित नहीं होता वो फिर आगे क्रियाशील भी नहीं होता। जब क्रियाशील नहीं होगा तो नए कर्म का बंध भी नहीं होगा। कल्पना करो, किसी ने आपको अपशब्द कहे, आपको आवेश आ गया, आवेश के साथ क्रोध, क्रोध के साथ अविवेक आ गया, जो नहीं कहना था वो कह दिया, जो नहीं करना था वो कर दिया। जे कब? जब हम उस वातावरण से प्रभावित हो। लेकिन जिस आत्मा के अंदर विवेक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, सच्ची समझ है, अब उसने अपशब्द कानों से तो सुने, लेकिन उनको अपनी आत्मा के ऊपर प्रभावित नहीं होने। क्या हुआ? पहली तो बात, अरे जे बेवकूफी दिखा रहा है तो मेरे को नहीं दिखाना। जे गलत फहमी का शिकार है, मेरे को भ्रम का शिकार नहीं बनना। बोलने दो। जब बोल के थक गया, बड़े प्यार से बुलाया, अपने पास बिठाया, कहते जो आपने कहा मैंने सब सुन लिया। जो आपने कहा मैंने सब सुन लिया। मैं आपकी एक एक बात का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले आप खाना खा लो। क्या कर लो? पहले आप खाना खा लो। और जिस समय ये व्यवहारी कैसे बोला, आचार्य भगवान पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज कहते महापुरुषों के वचन सुनाने बड़े आसान हैं, लेकिन जीवन में आचरण के रूप में लाने बड़े मुश्किल है। कहते यदि दूसरा आपके लिए अंगारा बनता है, आप उसके लिए जल धारा बन जाओ। क्या बन जाओ? उसके लिए जल। लेकिन ये जल धारा बनना आसान है वाला। जिस समय बाढ़ आती है ना, तो थोड़ी देर तक तो पैर जमीन पर रहते हैं, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है, फिर उसके बाद जे तो उसको तैरना आता है तो तर जाएगा, अन्यथा पानी की लहरों के अनुसार उसको चलना पड़ेगा। यदि आत्मा के अंदर विवेक है, आत्म बल है, क्षोभशम का बल है,
फिर तो वो शांति से उसका समाधान ढूंढ लेगा। यदि ये चीजें नहीं है तो फिर संभव नहीं है। इन्हीं बातों को, इन्हीं गुणों को पैदा करने के लिए सत्संग का उपदेश दिया जाता है, शास्त्र वाणी सुनने का उपदेश दिया जाता है। आज हमारे सामने भगवान नहीं है, लेकिन भगवान का उपदेश हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर, आगमों के अंदर हमारे पूर्वज आचार्यों ने संकलित करके रखा हुआ है, और उसके ऊपर नाना भाषाओं की व्याख्याएं हैं। हम उनको आसानी से पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। जितना अभ्यास करेंगे शांति के साथ, तो हमारे जो विकार क्या होंगे उनकी निर्जरा भी होगी, कितनों की निर्जरा हो जाएगी, कितने शांत हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे हिसाब उनका बराबर करते रहो। और जिस समय उसको खाना खिलाया है, बिठाया है, अब उसको अपने पर गलानी आती है। एक और मैं हूं और दूसरी और कौन है? जे है। इतना मैंने बुरा व्यवहार किया, लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। जब खाना खा के बैठ गए, अब उसने पूछा, अब बोलो। कहते एक तो बात और कहूंगा, आप कौन सी मिट्टी के बने हैं? आप कौन सी मिट्टी के बने हैं? जिस मिट्टी के आप बने हैं, हम क्यों नहीं बने? जिस मिट्टी के आप बने हैं, हम क्यों नहीं बने? ये व्यवहारिक भाषा है, वैसे तो आत्माएं हैं सारी। अब वो कहते कोई शिकायत? कहते सब खत्म, अब कोई शिकायत नहीं है। जो मैंने आपके प्रति असद व्यवहार किया, मैं दोनों हाथ जोड़ के मस्तक झुका से आपके क्षमा याचना करता हूं। और उन्होंने क्या किया? छाती से लगा लिया और सारा जहर क्या हो गया? अमृत बन गया। कहते हैं जहर बनाना आसान होता है, अमृत बनाना आसान होता है। जहर बनाना तो दुनिया जानती है, लेकिन अमृत बनाना कोई लाखों करोड़ों में बिरला जानता है। उसके लिए बड़ी साधना की जरूरत है, तपस्या की जरूरत है। जब साधना तपस्या शल्यों से मुक्त होती है, तो आने वाले समय में कोई भी बात असंभव नहीं होती। तो आत्मा के अंदर विवेक पैदा हो, ताकि परिस्थितियां पैदा हो तो हम अपने आप को संभाल सकें। ये समझ कैसे आएगी? ये तो सत्संग, अभ्यास, दुनिया की कलाएं तो थोड़े से अभ्यास से आ जाती हैं। दुनिया की कलाएं थोड़े से अभ्यास से आ जाती हैं। बच्चा स्कूल में जाता है ना, पहले तो पहली होती थी, अब केजी LKG कितनी होती है भला? फिर उसके बाद पहली में, दूसरी में, चलते चलते ग्रेजुएट बन जाता है, MA बन जाता है, MPhil हो गया, PhD हो गया, DLit हो गया, स्नातक बन गया। कहते वो तो 18-20 साल के अंदर स्नातक बन गया। लेकिन हमारे स्नातक जो है, इसको स्नातक बनने के लिए तो अनेक जन्म लग जाते हैं। यदि अनेक जन्मों के बाद भी स्नातक बन जाए, तो समझना मेरा एक एक जन्म क्या हो गया? सफल हो गया। हमारे स्नातक किसको कहते हैं? हमारे स्नातक केवली भगवान को कहा जाता है। अब केवली भगवान का जिसको स्थान मिल गया है, तो सच में वो स्नातक इसी जन्म में मोक्ष में जाने वाला हो। और ऐसी पावनता, ऐसी पवित्रता पाने के लिए तो ये क्या है? धर्म आराधना है। जितनी हम धर्म आराधना करेंगे, हमारी ये संसार की यात्रा सिमटती जाएगी और सिद्ध गति के एक दिन अधिकारी बन जाएंगे। जन्म मरण के चक्कर से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। तो बताया मूल में 2 तत्व हैं, जीव और अजीव। और विस्तार से जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जना, बंध और मोक्ष। ये जो शेष 7 तत्व है ना, ये दुनिया के प्रश्नों के उत्तर है।
दुनिया के लोग जिनके दिमाग में नाना प्रकार के प्रश्न उठते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर क्या हैं? शेष 7 तत्वों में। जे सुखी क्यों है? पुण्य के कारण। जे दुखी को क्यों है? अपने पाप के कारण। पुण्य और पाप क्या है? जे पुद्गल रूप है। पुद्गल कैसे आते हैं? इसका माध्यम आश्रम है। इनको रोकना कैसे है? संवर के द्वारा। आत्मा के कर्म कैसे झड़ते हैं? निर्जरा के द्वारा, तपस्या के द्वारा। आत्मा का कर्मों का बंध कैसे होता है? इन सब के उत्तर बंध तत्व में है। और आत्मा का मोक्ष कैसे होता है? जब संयम तप के द्वारा, संयम के द्वारा आश्रव का निरोध किया जाता है, संवर पैदा किया जाता है, तपस्या के द्वारा बंधे हुए कर्मों को तोड़ा जाता है। जब कर पूर्ण रूप से 8 कर्मों से आत्मा मुक्त हो जाती है तो आत्मा की सिद्ध गति हो जाती है। देखा जाए इन 9 तत्वों के अंदर इतना ज्ञान समाया है। चिंतन करते जाओ, अनुप्रेक्षा करते जाओ, हर प्रश्न का समाधान मिलेगा। लेकिन वो सूत्र हमारे पास होंगे तो समाधान होगा। यदि वो सूत्र ही नहीं है तो कहाँ से होगा? बस पहले भी ये बहुत कुछ हर साल सुनते आए, हमने कोई नया थोड़ा सुनाना है, वही सुनाएंगे जो हमारे पूर्वज सुनाते आए। हमारे आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, गणीय, स्थविर, साधु, साधियाँ जो सुनाते आए हैं उसी को हमने सुनाना है। वो सुना हुआ है वो भूल ना जाए, वो पुनः क्या हो जाए? हमारी आवृत्ति हो जाए, वो दृढ़ संस्कार दृढ़ बने और ये संस्कार जन्म जन्म में हमारा मार्गदर्शन करते रहे। हम कभी संसार की दलदल के अंदर फंसे नहीं। तो आज इतना ही, कल जैसा समय होगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास करें। ना दया बोला